हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर रॉन्ग स्टेटमेंट. तो हमें इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है इन चारों में से. तो हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपिटल मैनर. तो बेटा मैं सबसे पहले आपको साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बता देती हूँ. साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस या फिर मेन एक्सिस. साइमोस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस निकलती है, ठीक है, जो मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट कर जाती है, यानी कि थोड़ी सी ग्रो करके ये करेगी, टर्मिनेट कर जाएगी और टर्मिनेट करने के बाद ये ऊपर की तरफ क्या बना लेगी, फ्लावर बना लेगी. तो ये फ्लावर बना लिया, यानी कि इससे ज्यादा ग्रोथ इसमें नहीं होगी. मेन एक्सिस जो है वो टर्मिनेट कर जाती है. फिर बाकी जितने भी फ्लावर निकलते हैं वो नीचे से निकलते हैं. जितने भी फ्लावर हैं वो नीचे से निकलेंगे. तो ये जो नीचे से जो फ्लावर निकलते हैं ये कैसे होते हैं, यंग फ्लावर होते हैं. ये देखो नीचे से निकल रहे हैं बाकी फ्लावर जितने भी हैं, ठीक है. तो ये क्या होते हैं, यंग फ्लावर होते हैं, क्योंकि ये बाद में निकल रहे हैं. और ऊपर की तरफ क्या पाया जा रहा है, ओल्ड फ्लावर पाया जा रहा है. ऊपर की तरफ क्या होंगे, ओल्ड फ्लावर होंगे. तो जब फ्लावर का अरेंजमेंट ऐसा हो कि नीचे यंग फ्लावर पाए जा रहे हो, ऊपर की तरफ ओल्ड फ्लावर हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिपिटल मैनर. बेसिपिटल मैनर. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है. देन सेकंड इज सेइंग इन रोज फ्लावर्स आर एपिगाइनस. तो बेटा ये गलत हो जाएगा. रोज में एपिगाइनस नहीं, रोज में पेरिगाइनस फ्लावर पाया जाता है. रोज में पेरिगाइनस फ्लावर होते हैं. पेरिगाइनस कंडीशन जान लीजिए बेटा. पेरिगाइनस कंडीशन में क्या होता है, जो थैलेमस बनता है, ये थैलेमस जो होता है ये कप शेप बन जाता है. कप शेप बन जाएगा ये इस तरीके से. और जो ओवरी ग्रो करेगी इसके ऊपर, तो ये हमने ओवरी बना दी, ठीक है. तो ये ओवरी ग्रो करती है. तो ये ओवरी बस जो है थैलेमस जो कप शेप बना है उसकी बिल्कुल जो नॉच है उसके करीब तक आती है, ठीक है. और फिर यहाँ से बाकी पार्ट निकल रहे होते हैं, लाइक स्टैमेन, पैटल, ठीक है, एंड स्टैपल. ये बाकी पार्ट ऐसे निकल रहे होते हैं. तो इनमें जो ओवरी होती है वो कैसी होती है, हाफ इंफीरियर होती है. हाफ इंफीरियर, ठीक है. तो रोज में क्या पाई जाती है, पेरिगाइनस कंडीशन पाई जाती है, एपिगाइनस कंडीशन नहीं पाई जाती. अगर एपिगाइनस कंडीशन की मैं बात करूं तो एपिगाइनस कंडीशन में जो ओवरी होती है वो कैसी होती है बेटा, इंफीरियर होती है. थैलेमस उसे कंप्लीटली ढक लेता है. थैलेमस ओवरी को कंप्लीटली ढक लेता है और फ्लोरल पार्ट जो होते हैं वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं. तो एपिगाइनस फ्लावर होता है इनमें, लेकिन ओवरी कैसी होती है, इंफीरियर होती है. बट रोज में कैसी पाई जाती है, हाफ इंफीरियर पाई जाती है. इस वजह से मैंने इसे गलत कर दिया है. देन थर्ड इज सेइंग इन अलिस्टोनिया द फाइलोटैक्सी इज होल्ड. तो बेटा ये बिल्कुल राइट है, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है. कैसे राइट है, एलिस्टोनिया जो होता है, एलिस्टोनिया, एलिस्टोनिया में बेटा फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन शूट. तो ये हमने शूट बना ली कोई भी एक. तो इसमें नोड्स, इंटर नोड्स प्रेजेंट होंगी. तो जो नोड होती है उसी से ही लीव्स निकलती हैं. तो नोड से एक से ज्यादा लीव्स निकल रही होती हैं, कुछ इस तरीके से. ऐसा फ्लावरिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना लेती हैं ये. तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, होल्ड फाइलोटैक्सी बोलते हैं. तो सी हमारा क्या है, वो थर्ड हमारा जो क्या है, राइट आंसर है. डी इज सेइंग फोर्थ पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड रूट फॉर फूड स्टोरेज. तो ये बेटा कहाँ गलत हो जाएगा, ये रूट पे आते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि पोटैटो क्या है, पोटैटो इज अ स्टैम. पोटैटो इज अ स्टैम विच इज कॉल्ड एज ट्यूबर. ट्यूबर कहलाती है ये, ठीक है. तो ये इट्स नॉट रूट, इट्स बेसिकली अ स्टैम. तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा. अब हमसे क्या पूछा गया है कि रॉन्ग स्टेटमेंट हमसे पूछा गया, तो रॉन्ग बता देते हैं बेटा कौन कौन से हैं. एक तो हमें सेकंड दिख रहा है रॉन्ग है, और एक हमें क्या दिख रहा है, फोर्थ दिख रहा है जो रॉन्ग है. तो हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ कहाँ दे रखा है, यहाँ सी में दे रखा है सेकंड एंड फोर्थ. तो सी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.